विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धामना स्वे सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आये हनुमन्त बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शबद्वारन को छोड़कर हम आये तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री वनिंदित पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए परम आराध्य श्री बालकृष्ण भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आज आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा, ब्रज प्रदेश से आए हुए जो मेरे ब्रज परिकर के बंधुजन हैं, मंचासीन विप्रजन हैं,
उपस्थित जो श्रोता समुदाय भगवत कार्यों में जो सम्मिलित हो रहे हैं और ऐसी पावन गंगा के पावन तट और पौराणिक भागवत पीठ का ये दिव्य स्थल श्री शुक्र तीर्थ शुक्रताल धाम, इस परम भूमि को मेरा प्रणाम है और आप सब आए हुए भक्त रसिकों को भी व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। आज भगवत कृपा है, यहां आने का जो मुख्य प्रयोजन है, आत्मीय मुक्ति का एक साधन है ये सुखतीर्थ धाम। तकरीबन 19 वर्ष पहले मैं यहां आया था, दर्शन का भाव लेकर के आया था। मुजफ्फरनगर के समीप श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान हुआ था। मैंने कहा अगर शुकतीर्थ चला जाऊं दर्शन के लिए तो बड़ी कृपा है। कृष्ण प्रणामी संस्था वालों ने यहाँ बड़ा सत्कार किया और मुझे दर्शन कराया। मैं उस दिन यहाँ वट वृक्ष के नीचे प्रणाम करके कहा, प्रभु इस दास को भी कभी बुला लेना, मेरी औकात तो नहीं है पर कभी अगर इच्छा हो तो बुला लेना। आज वो संकल्प शायद पूरा हो रहा है और जन समूह के आयोजन देश विदेशों में दुनिया में किए हैं। खूब जनमानस के मध्य में कथाएं कर रहे हैं। अभी भी यहां से लगातार अविश्राम मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। इस बीच में भी 2 आयोजन मैंने बिल्कुल रद्द कर दिए। मैंने कहा नहीं, शुकतीर्थ का सौभाग्य मुझे मिला है, इसे मैं गवा नहीं करूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये अवसर फिर मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। और श्री राधा रानी की कृपा और मेरे भागवत सेवा परिवार, जो अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार के जो परिकर के लोग हैं, उनका एक दृढ़ मन में काफी समय से संकल्प था कि कभी ऐसा भी अवसर आए और श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में बैठ करके भागवत श्रवण का जो आनंद है, क्योंकि भागवत सेवा परिवार जो पिछले 23 वर्षों से जुड़ा हुआ है और लगातार भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। मेरे संकल्प से ज्यादा मेरा ये परिवार, जिन्होंने अपने मन में ये भाव संजोया, ये भाव सजाया कि श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान। देखिए, मैंने किसी से भी ये नहीं कहा कि मैं भागवत कथा करने जा रहा हूं। सबसे एक ही बात कही कि मैं भागवत का दिव्य अनुष्ठान करने का मेरा मन है और वहां बैठ कर के भगवान नाम का आश्रय लेंगे और दिव्य अनुष्ठान को पूरा करेंगे। और ये तो साक्षात अनुष्ठान का भाव है यहाँ, और अनुष्ठान ही पूर्ण होगा। मेरा भी भाव है कि मैं कथा के अलावा इधर उधर की कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सुखदेव स्वामी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और ऐसी पीठ पर बैठकर भागवत सुनाने का अवसर जो हुआ है, और केवल भागवत रस अवगाहन रहेगा, कृष्ण कथा का उद्गम रहेगा, क्योंकि भागवत को कृष्ण कथो उदयम कहा है। ऐसा भाव लेकर के साप्ताहिक जो शब्दावली है उसका हम भाव रखेंगे और जो भी लोग यहाँ रहेंगे सप्ताह के पर्यंत परम बड़भागी और परम सौभाग्यशाली, क्योंकि ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। और ये दूसरी हमारे कुछ ब्रजरसिक कह रहे थे, बाबा पुरुषोत्तम मास को मतलब कहा है। बोले पुरुषोत्तम मास तो भगवान को ही महीना है, या ये तो हमारे श्री ठाकुर जी को महीना है। यहाँ में जो जितनों करता है उसको उससे कई गुणों फल मिले, कई गुणों फल। पुरुषोत्तम मास तो हमारे श्री लाडले ठाकुर का अपना स्वयं का महीना है। वैसे हमारे और आपके लिए तो 12 महीने नियत हैं, ये 13वां महीना है और श्री ठाकुर ने स्वयं अपनी इच्छा से इसको बनाया है।
अब ये किस लिए बनाया? ये मुक्ति प्रदाता है। और ये नाम महिमा का जो गुणगान हम लोग सुनते आ रहे हैं, इस समय चिंतन और मनन के माध्यम से और अनुग्रह करेंगे और श्री राधा माधव से प्रार्थना करेंगे, तो मैं सच कहता हूँ निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और थोड़ा सा करने पर कई गुना फल आपको मिलने वाला है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आइए इस भागवत मंजरी में श्री राधा माधव को मनाते हैं और बड़े नाम महिमा को श्री ठाकुर को अपना बनाकर हृदय के अवगान के साथ में मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। हरि भजले मनवा बाबरे तुझे जाना है भगवती। बार बार मिलना नहीं ये मानव देह शरीर। जपना है तो जप ले बंदे आखिर तो पछताएगा। ए माटी के पुतले के दिन माटी में मिले जाएगा। हाँ मेरो राधा रमन गिरधारी हो गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मस्त में
मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। एक बार ऊपर को हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए भगवान के धाम में बैठे हैं, मस्ती में झूमते हुए भगवान का नाम लेंगे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, हाँ जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भागवत के महात्मा की ओर चलते हैं और बड़े मनमोहक भाव की जो प्रस्तुति है और भागवत का जो महात्मा है उसमें परिचय होता है। जैसे कभी कोई किसी से मिलता है तो परिचय कराते हैं ना, आपका शुभ नाम। अब मैंने भी प्रयास किया है सबका यथायथ, जो जहाँ से जैसे आए सबका, भाई ये यहाँ से है, ये वहाँ से है, सबका परिचय होता है, संक्षिप्त परिचय होता है। तो श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है, ये भागवत के शुभारंभ में एक परिचय भाव है और कहते हैं कैसे सुनी जाती है श्रीमद् भागवत और क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत और इसके सुनने के नियम क्या क्या हैं और किन किन ने सुनी श्रीमद् भागवत। ये समस्त बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया है वो श्रीमद् भागवत का महात्मा है और यही परिचय है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा पै। अज्ञान हेतु मोह मदान्धकरनाशं विदाहि तदो दयते विवेकः।
वैसे प्राय ये भावार्थ आप सबने सुना है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन लभते सत्संगम पुरुषो यदा वही। जो अज्ञान मई जो जीवन में अंधकार है उसे दूर करती है, मदांधकरनाशम, और विवेक यानी ज्ञान को प्रदान कर देती है, ऐसी महती कृपा है। और ये एक जन्म नहीं, ये कई कई जन्म, जब हमारे जन्मों के जो पुण्य हैं, यहाँ ये लिखा है कि कई कई जन्म, अब एक जन्म का पुण्य तो शायद उदय नहीं हुआ है आप लोगों का, हाँ, और जिनके पुण्य उदय नहीं हुए थे वो बेचारे कह के भी रह गए, नहीं आ पाए। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि श्रीमद् भागवत श्रवण करना उसी के सौभाग्य का विषय है जिसके पुण्य उदय हो जाते हैं। कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, व्यक्ति बड़ा लड़ाकू, झगड़ालू, बड़ा क्रोधी, और फिर भी वो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए इसका परम सौभाग्य बनता रहता है कि वो सुनता ही रहता है, चाहे उसकी वृत्ति कैसी भी हो। कई बार लोग चर्चा भी करते हैं, भैया वृत्ति बड़ी ऐसी है, विचित्र वृत्ति है, और फिर भी देखो लगातार भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है। भैया अब ये श्रीमद् भागवत स्पष्ट कर रही हैं कि यहाँ पर उनका भाग्य उदय हो रहा है, और भाग्य उदय जो होता है, वैसे अगर ज्योतिषीय गणना के माध्यम से कहें तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि 30 साल की अवस्था में व्यक्ति का भाग्य उदय होता है ज्योतिष के अनुसार। अब वो कर्म क्षेत्र देखा जाता है और कर्म क्षेत्र देख करके बता देते हैं कि यहाँ अब आपका भाग्योदय होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा महान सदग्रंथ है, वो 30 वर्ष का इंतजार नहीं करती है। कहते हैं कि बाल अवस्था से ही अगर कृपा हो जाए और उसका भाग्योदय हो जाए, ये भागवत में ही शक्ति है, और ये भागवत की पराकाष्ठा है जो ज्योतिष को भी पीछे कर देती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो यहां पर पूर्ण भाग्योदय हुआ है, और ये भगवान की महती कृपा के अनुसार, श्री राधा माधव की महती कृपा। यहां सबसे पहली जो बात बताई है कि भागवत को अनंतता के लिए सुने, अंतर हृदय में तरंग तो आने लग जाती है, अंतर हृदय की तरंग के लिए सुनते हैं। बोले जब आप अंतरंग मन से कथा सुनेंगे तो तरंगे तो स्वयं प्रवाहित होने लग जाएंगी। तो अंतरंग मन बनाएं तो मनोरंजन का भाव नहीं आएगा। नहीं, कई बार हम गलती कर जाते हैं, मनोरंजन के भाव से कथा को सुनने बैठ जाते हैं। हाँ, बीच में आलस्य ना आए, बीच में मन भ्रमित ना हो, बीच में हमारे मन में कोई ऐसी वैसी विषय वार्ता ना आए, मन हमारा इधर उधर ना जाए, उसके लिए नाम संकीर्तन का आश्रय, हमारी सरस्वती देवी की कृपा से संगीत वाद्य का आश्रय, ये इसका भाव है। तो भागवत में जो संगीत वाद्य आदि का जो प्रयोजन होता है वो भक्ति का भाव जागृत करने के लिए, क्योंकि यहाँ जब श्रीमद् भागवत के महात्मा को विराम विश्राम करेंगे तो उसमें सभी जो देव गंधर्व हैं, सभी देव लोग हैं, जब श्रीमद् भागवत का कीर्तन हो रहा था तो सब अपने अपने वाद्य लेकर के आए। अब यहाँ प्रहलाद जी के पास में कोई वाद्य था नहीं, लेकिन संगीत की पहली परिधि वहीं से प्रारंभ हो जाती है। आपके पास में भी कोई वाद्य नहीं है, लेकिन प्रहलाद जी के पास में भी कोई वाद्य नहीं था, आए वो, और शुभारंभ भी उन्होंने ही कराया। प्रहलाद अस्ताल धारी
कहते हैं प्रहलाद जी ताली के भाव को लेकर के अंतरंग मन में जागृति कराते हैं। यानी ताली बजाने से, ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं ना, तो अंतरंग मन में जागृति आने लगती है। और एक काफी विद्वान व्यक्ति कह रहे थे कि ताली बजाने से जो सेल्स हैं वो भी रिजनरेट होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो भी बदलने लगते हैं और एक नवीन कार्य करने लगते हैं। और एक जोशी कह रहे थे कि ताली बजाने से हस्तरेखा भी बदल जाती है। और एक कोई स्वास्थ्य को लेकर के किसी ने अपना पक्ष रखा, बोले आपने तो अपना भाव रखा, अब हमारी सुनिए। बोले हाँ। बोले ताली बजाने से जो ब्लड का संचार है वो क्योर हो जाता है, वो प्रॉपर बराबर काम करने लगता है। तो ताली बजाना तो कई प्रकार से लाभप्रद है। और यहाँ प्रहलाद जी ने करतल ध्वनि से ताली को बजाया और संगीत की परिधि खुलने प्रारंभ हो जाती हैं। और जितने भी जो देवज्ञ वेदज्ञ जो भी देवजन सब आए हैं और सबने अपना भाव समर्पित किया है। तो ये भाव सैव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्धते, ये सब भाव की लीला है। तो यहां हमें अपना भाव समर्पित करना है, अपना भाव समर्पित करना है। और किसी का मन ज्यादा ही अगर इधर उधर डगमगाए ना, तो कल से एक एक माला झोली मंगवा लेंगे और बैठे बैठे माला में भी हाथ रहेगा और कथा भी चलती रहेगी। क्योंकि अब घर से बाहर आए हैं और घर की बार बार याद ना आए कथा में बैठ करके, इसलिए माला का आश्रय लेंगे, साधन की ओर बढ़ेंगे। तो साधन से सिद्धि होती है और साधन सिद्ध जब हो जाता है तो परमात्मा का जो दर्श है वो सरल हो जाता है। ऐसा भाव दिया है। तो श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, इन सभी बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया है उसे महात्मा कहते हैं। एक बात जरूर है, इसको सुनकर के हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाए। वैसे भागवत में लिखा है कि किंचित मात्र भी अगर परिवर्तन आ जाता है तो हमारा कथा सुनना सार्थक कहलाता है। किंचित परिवर्तन, क्यों? क्योंकि ये मन जो है ना, ये मानता नहीं है, ये बड़ा विचित्र है। ये बार बार हिलोरे लेने लगता है, बार बार बदलने लगता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये मन कैसा है मालूम है? अभी थोड़ी देर में गुस्सा हो गए, थोड़ी देर बाद ठाके लगा के हंसने लग गए। मन है। इसीलिए मन हमारा एकाग्र रहे और कथा में बैठ करके नींद ना सताए, निद्रा देवी ना सताए। कई बार कथा में बैठ करके नींद भी आने लगती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और क्या उपाय है? बोले इसी से निपटने के लिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण और राधे राधे बोलते रहें। तो श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान नहीं डालेंगी और जब ऐसा बोलने का अवसर मिले तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करें। राधे राधे बोलने में काय का संकोच? और यहां तो एक बात की और भी खुशी है, यहां आकर के तो कोई चिंता तो है नहीं कि हमें जल्दी घर जाना है या हमें ये कार्य करना है। यहां ऐसी कोई चिंता नहीं है, सभी चिंताओं का प्रशमन करके आए हैं। अच्छा ये बताओ, यहां चिंताओं का प्रशमन करके कौन कौन आए हैं? सभी लोग आए हैं या अभी भी लगी पड़ी है चिंता है?
क्योंकि यहां आकर के चिंता नहीं करनी है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को सच्चिदानंद कहा है। कई बार बोलते ना जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चित आनंद जो सत्वी है और जो जीवन में प्रकाश भी देता है और जिसको प्राप्त करने से आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का अवगाहन होता है। कहते हैं भागवत के शुभारंभ में सत्य का प्रतिपादन किया है और श्रीमद् भागवत के मध्य में भी सत्य का प्रतिपादन किया है। और जब भागवत का विराम होता है तब भी क्या मिलता है? केवल सत्य का ही प्रतिपादन मिलता है। तीन ही अवस्था है। भागवत के बारे में लिखा है कि श्रीमद् भागवताक्षो अप्रत्यक्षः श्री कृष्ण एव ही। मानव संरचना से जुड़ा हुआ प्रतिबिंब स्वरूप है और अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का विग्रह स्वरूप है। कोई कहे कि भगवान को किसी ने देखा है, बोले कलिकाल में अगर भगवान को पाना है और भगवान को जानना है तो भागवत का आश्रय ले लीजिए। भागवत का आश्रय लेने से भगवत धाम को जाने का रास्ता सुगम होता है और भगवत तत्व की प्राप्ति सहजता से कलिकाल में हमें हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो बिल्कुल सरल और सौम्य सा मार्ग है श्रीमद् भागवत का। इसे हमें धारण कर लेना चाहिए और जिसे ये रस का चस्का लग जाता है वैष्णवों, वो छुड़ाए नहीं छूटता है। 23 वर्ष पहले एक दंपत्ति जोड़ा यहां बैठा है, उन्हें चस्का लग गया था और अभी तक चल रहा है और श्रीमद् भागवत की बड़ी कृपा हुई है। हमारे मन में जब श्री ठाकुर जी का आश्रय आ जाए, श्री लाडले सरकार का आश्रय आ जाए तो जीवन समर्पित हो जाता है। और विश्वास रखिए परमात्मा का आगमन बड़ा सुगम हो जाता है। हाँ, समय समय पर वो हमें आभास कराते रहते हैं, परीक्षो रक्षति इति परीक्षिता। और एक बात जीवन में याद रखिए, परीक्षित किसे कहा है? जो जीवन की संपूर्ण परीक्षाओं में पास हो जाए वही परीक्षित है, वही परीक्षित है, वही। तो यहां आए हुए समस्त भगवत परिकर में जिन्होंने बहुत अनुभव साझा किए हैं, भागवत सेवा परिवार, अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार की मोदी नगर की संरक्षक श्रीमती कमलेश देवी चड्ढा जी, जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं और भगवान के श्री चरणों में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। और लगातार हमारी कथाएं प्रति वर्ष श्रीमद् भागवत का यज्ञ और मोदी नगर में चल रहा है। और एक अद्भुत बात है, 24 भागवत की कथाएं मोदी नगर की भूमि में हो चुकी हैं। कितनी? 24।
श्री प्रेम किशन शर्मा जी, अनीता शर्मा जी बैठी हैं। ये हमारे मुख्य धारा के एक ऐसे मजबूत स्तंभ हैं। कई स्तंभ तो इनके साथ इस दुनिया से छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अभी श्री राधा माधव की बड़ी कृपा है, आज भी मनोभाव बना हुआ है। उनकी परिकर में और भी हमारे कई ऐसे परिकर बंधुजन बैठे हैं, माता बहन भाई लोग बैठे हैं, जिन पर महती कृपा श्री राधा माधव की रही है। कुछ लोग दिल्ली से भी पहुंचे हैं। हमारी 18 श्रीमद् भागवत कथाओं को जिन्होंने सुना है, कितनी 18 श्रीमद् भागवत कथाओं को सुना है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में आते रहेंगे जाते रहेंगे, जैसा जिस पर समय रहा। और एक और बड़ी अद्भुत बात, नेपाल राष्ट्र से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, इंटरनेशनल अधिवक्ता हैं, और नेपाल राष्ट्र की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में जिनका नाम श्री राजेंद्र ठाकुर, वो भी अपने परिवार और परिकर के साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिन्हें भी भागवत का आश्रय मिला है और प्रति वर्ष आजीवन श्रीमद् भागवत नेपाल में हमसे संकल्प लिया हुआ है। हमारे वकील साहब द्वारा आज यहाँ भी पहुंचे हैं। समय बहुत कम है, कुछ अपनी सांसारिक व्यवस्थाएं, कुछ मुकदमों की तारीखें, क्योंकि मुकदमों में तारीख पर तारीख चलती रहती है, कभी कौन सी तारीख पड़ जाए, लेकिन समय कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना भाव रखा कि मैं जरूर पहुंचने का पूरा प्रेम और भाव से प्रयास करूंगा। तो वो भी पहुंचे हैं। और भी हमारे फरीदाबाद से, हमारे नोएडा से हमारे परीक्षित रहे शर्मा जी पहुंचे हैं, माता जी पहुंची हैं, वो भी हमारे परीक्षित रहे हैं। नोएडा से पहुंचे हैं, सरफाबाद से, और मेरठ से संदीप कुमार शर्मा जी, ईसु शर्मा, ये भी सब परिवार मेरठ से पहुंचे हैं। हमारे श्रीमान वकील साहब के जो भ्राता श्री संतोष जी, ये काफी अच्छे व्यवसायी हैं, वहाँ लोगों को सुधारने का सुधार गृह, मुझे लगता है 3 या 4 सुधार केंद्र इनके चल रहे हैं। नेपाल में सुधार केंद्र चलाते हैं। बड़ी व्यस्तता देखी है, बड़ा पागलपन, बड़ा उतावलापन देखा है। वो भी अब की बार बोले मैंने तो आभास कर लिया है कि श्री ठाकुर जी हैं। और अब से पहले वो ब्रज में घूम रहे थे 2 दिन, उन्होंने कहा कि श्री ठाकुर जी हैं। हमने कहा अगर आपको ऐसा आभास हुआ है तो अति कृपा हुई है श्री ठाकुर जी की कि आपको ये आभास हो गया कि श्री ठाकुर जी हैं। ये बड़ा प्रभाव। उनके साथ में हमारे झा साहब, जो एक बड़ी खुशी मुझे हुई, मैं सुन रहा था बैठे बैठे, बता रहे थे महर्षि जनक विश्वविद्यालय नेपाल में उसके प्रोफेसर रहे, और पूरा जो एग्जाम का जो कार्य होता है उसको पूरा देखते रहे हैं। और अभी सेवानिवृत्त हुए हैं श्री राधा माधव के श्री चरणों में। पहली यात्रा जिन्होंने प्रारंभ की है कि अब तो श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी यात्रा को रखना है। हमारे झा साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, काफी बुद्धिजीवी वर्ग, श्रीमान हमारे श्रीवास्तव जी, अजय श्रीवास्तव जी, अभी पिछले महीने ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से ए ग्रेड ऑफिसर रैंक से जो सेवानिवृत्त हुए हैं श्री अजय श्रीवास्तव जी लखनऊ से पधारे हैं। वो भी बड़े बड़भागी रहे हैं, और जिन्होंने कानपुर की भूमि में श्रीमद् भागवत का आनंद वहां के लोगों को हमारे द्वारा अवगाहन कराया था, वो भी पहुंचे हैं। बड़ा परम सौभाग्य का विषय है। श्रीमान महावीर जी जो केंद्रीय जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो भी सेवानिवृत्त हुए हैं। देखिए कैसे कैसे लोग हैं, तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंचे हैं, शिष्य परिकर से हैं, और वो भी मेडिकल सेवाएं दे चुके हैं हमारे राष्ट्र के लिए। वो भी सेवानिवृत्त होकर के श्रीमद् भागवत के आश्रम में पहुंचे हैं। और भी
जो लोग हैं सब अपना अपना भाव दिए हैं और सब पहुंचे हैं केवल एक ही भाव कि कैसे श्री राधा माधव का आश्रय हो और कैसे आनंद की अनुभूति हो। और श्री राधा रानी की तो असीम कृपा है और जो लोग पहुंचे हैं उन सब का ये अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार और व्यासपीठ अभिवादन करती है। आनंद के साथ में आपके जीवन में खुशियां मनती रहे, आनंद मनता रहे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर दे, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य केवल श्री ठाकुर जी में है। तीन प्रकार के ताप बताए हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, राम राज्य कहूँ नहीं ज्ञाता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। सिया राम जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं जो विश्व प्रपंच को बनाते हैं, पलित करते हैं और लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा विश्व प्रपंच बनता है, सारा संसार चलता है, जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देते हैं। ये तो बिल्कुल सच है, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कल भी हम रास्ते में जब आ रहे थे तो किसी बहुत परेशान हमारे अनुयायी का फोन था, तो मैं बस मन ही मन बोल रहा था कि लोग बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी। किसी भी व्यक्ति से बात करें वो दुखी है। दुख से हर व्यक्ति पीड़ित, कष्टों से हर व्यक्ति पीड़ित। कहीं ना कहीं दुख और कष्ट हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कृष्ण के दास। सुखी कृष्ण के दास, सुखी कृष्ण के बहुत ज्यादा व्याख्या न करके बस इतना ही कहना होगा। सुखी कौन है? बोले सुखी वही है जो श्री राम नाम का अनुग्रह लिए हुए है और श्री हरि के नाम का दास बना हुआ है। एक बात कहूं, संत जब एक दूसरे से मिलते हैं, मनीषी जब मिलते हैं, तो कैसे कह के उच्चरित करते मालूम है? महाराज हम तो दास नहीं, हम तो दासानुदास हैं। हम तो दास के भी दास, अनुग्रह। कोई भी कितनी भी ऊंचाई पर हो,
और जब उसके हृदय के भाव निकलते हैं, वास्तव में अगर जिसको भक्ति का आनंद लगा हुआ है तो वो यही कहेगा कि मैं दास भी नहीं हूं, अरे मैं तो दासानुदास हूं, मैं तो दास का दास। ये अनुग्रही भाव होना चाहिए। इसको तितक्षु कहा गया है। और संत विद्वान इनको मैत्रेयी होना, इनको तितक्षु होना जरूरी बताया। दया, दया का भाव, दया दृष्टि जीवन में होनी चाहिए। तो प्रेम के जो बीज हैं वो अंकुरित होने लगते हैं, प्रेम प्रस्फुटित होने लगता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, संत से महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, और देवालय बन गया बदन, संत से महंत हो गया। देवालय माने क्या होता है? देवालय माने होता है मंदिर। देवधन आलय, देवालय। प्रोफेसर साहब, देवालय माने मंदिर। बोले मन को, इस तन को मंदिर बनाओ। अब तन को मंदिर बनाने के लिए बड़ी स्वच्छता की, पवित्रता की, सफाई की आवश्यकता होती है। और मंदिर में कभी गंदगी थोड़ी होती है। मंदिर में तो बड़ी पवित्रता, पाकता होती है। वहां तो बड़ा स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। और तन मंदिर तब बनेगा जब हम इसको पवित्र रखेंगे और इसको स्वच्छ रखेंगे, और इसको, इसके जो कलमश हैं उन्हें धोने का साबुन जब लगाएंगे। बाह्यांतर जो साबुन है वो शरीर को साफ कर सकता है, निर्मल कर सकता है, लेकिन आंतरिक मन को कैसे निर्मल किया जाए, कैसे स्वच्छ किया जाए, पवित्र किया जाए, तो भागवत का आश्रय लेने से और भागवत रूपी रस पान करने से, भागवत रूपी रस का पान करने से ये अंतर मन हमारा शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होगा तो चित्त वृत्तियां अच्छी होंगी, और चित्त वृत्तियां जब अच्छी होंगी तो विचार भी उत्तम होंगे। हमारा तन भी पवित्र होने लगेगा। और जब हमारा तन भी पवित्र हो गया और हमारा मन भी पवित्र हो गया तो देवालय बन गया बदन, संत से महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा जो रोम, हमारे शरीर के अंदर जो रोमे हैं वो संत का रूप ले लेते हैं। ये कब लेते हैं? जब हम सबसे पहले जीवन में प्रेम की पाठशाला को जाएंगे। प्रेम की पाठशाला क्या है? यही तो है प्रेम की पाठशाला जिसमें आप बैठे हो। ये जीवन में प्रेम का अवगाहन कराती है और प्रेम में सराबोर कर देती है। प्रेम से जोड़ा हुआ रिश्ता, प्रेम से जोड़ा हुआ रिश्ता हमेशा बना रहता है। और जिसमें थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए, थोड़ा सा भी गुमान आ जाए, ये मैंने किया,
वहां वो रिश्ता पंग हो जाता है और वो आधे रास्ते पर ही रुक जाता है। तो जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेम को हमेशा जागृत रखना है। कई बार आवरणीय स्वभाव से प्रेम वाणी में कुछ अदला बदली हो जाती है, लेकिन हृदय में प्रेम बना रहे। हमारी एक आदत रहती है, कभी कभी डांटने भी लग जाते हैं, लेकिन हृदय से कभी भी किसी को आज तक नहीं डांटा है। केवल व्यवस्थाओं को रखने के लिए, जैसे एक गुरु, एक शिक्षक अपने शिष्य को डांटता भी है, और कई बार पुराने समय में तो मारते भी थे, अभी तो आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। वो गुरु को सर्वोपरि अधिकार हुआ करते थे। उसको कहते थे ताड़ना, ताड़न, उसको थोड़ा ताड़ना देते थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करना है। लेकिन इसका मायना ये तो नहीं कि वो गुरु हमारे लिए इतना क्रोध करते, हमसे प्रेम ही नहीं करते। वही गुरु अपने उस शिष्य से इतना प्रेम करते हैं। उन्हीं का पढ़ाया हुआ कोई शिष्य अगर क्लास में अव्वल आता है तो वो गुरु कई बार अस्त्रबंद भी हो जाते हैं, धन्यवाद देते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। अरे भैया, मेरी जो शिक्षा थी तुमने उसको सच्चाई में समझा, इसलिए आज तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं और तुमने नाम रोशन किया है। और कहीं ना कहीं जब कोई शिष्य नाम रोशन करता है ना, तो जब लोग विचार करते हैं, बोले किसी गुरु की अच्छी शिक्षा रही है, इनके पीछे कोई अच्छा गुरु रहा है, अच्छा कोई शिक्षक रहा है। गुरु कर अंग बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। तो जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को अंतर हृदय से कभी भी नहीं डांटते, केवल आवरणीय भाव से डांटते हैं, उनके हृदय में प्रेम का अगाध समुद्र रहता है, अगाध। ऐसे ही हम सबको अपने हृदय में प्रेम को स्थापित करना होगा। और जिस दिन हमारे जीवन में प्रेम स्थापित हो जाएगा, बंधुओं ध्यान रखना, उस दिन से हमारे जीवन का शुभारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं, तब तक हमारे जीवन का शुरू नहीं, तब तक हमारे जीवन का शुरू। तो ये सब कहां से मिलता है? बोलिए, सब प्रेम से मिलता है। प्रेम है, प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। कौन अपना है कौन पराया है, ये तो केवल उस प्रेम के प्रागट्य से जानने को मिलता है। और ये जब जीव समर्पित भाव से, सहचर्य भाव से भागवत को सुनते हैं, तो उनके जीवन में अगाध प्रेम की उत्पत्ति होने लग जाती है। और ये सब मिलता है हमें श्रीमद् भागवत से। तो थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कृष्ण के दास, सुखी कृष्ण के दास, सुखी कृष्ण के भगवान को सतचित कहा है, चित्माने प्रकाश, और भगवान को आनंद भी कहा है। जो पहले सत था आज भी सच है और आगे भी सच ही रहेगा। और जीव का जैसे जन्म होता है, मानव, मैंने प्रसंग को वही लेना है कि मानव शरीर से जोड़ दिया है इस प्रसंग को, कि जीव का जब जन्म होता है तो उस समय उसको सत्य का प्रतिपादन कराते हैं, उसको सत्य का प्रतिपादन कराते हैं। और उस समय बच्चे का जब जन्म होता है तो एक स्तुति वहां होती है।
और वो स्तुति उसे कहते हैं गर्भ स्तुति। वो गर्भ स्तुति होती है। और गर्भ में बच्चे को सत्य के बारे में, उस जीव को सत्य के बारे में, ओ भैया जा तो रहे हो है पर कहीं संसार में जाकर के भूल मत जाना, मैं और मेरा के चक्कर में। और यही होता है, मैं और मेरा के चक्कर में हम लोग पड़े रह जाते हैं। हाँ, लेकिन जीव क्या करता है? गर्भ स्तुति को सुनता है, कहता है महाराज ऐसा भजन करूंगा दोबारा ना आना पड़े। हाँ, खूब भजन करूंगा। और आते ही वही सबसे पहले भूल जाता है, सबसे पहले भूल जाता है। तो उधर सत्य का प्रतिपादन किया और जब जन्म हो जाता है, बड़े होने लगते हैं, तो भी लाला बेटा तुमको झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। और पुराने समय में तो कहते थे कि झूठ बोलना पाप है। तो जब लोग कोई बात बोल भी देते थे, अभी नहीं, तकरीबन 22 साल पहले तक ये था, थोड़ा सा भी झूठ बोलने किसी भी वजह से बोल भी देते थे तो ऐसे ओहो अरे क्षमा चाहता हूं, ऐसे कान पकड़ते थे, झूठ झूठ निकल गया मुंह से थोड़ा। अभी आजकल तो मोबाइल ने बहुत ज्यादा बोलना सिखा दिया है, अभी तो आदत में हो गया। क्या पहले नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। माता पिता भी कहते थे बच्चे से, अभी एक भी कोई व्यक्ति कहता है प्रतिदिन बच्चे से झूठ नहीं बोलना, कोई कहता है ना? छोटा जब बालक होता था तो हर माता पिता सबसे पहली शिक्षा देते थे झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना। लेकिन जीव इतना झूठ बोलने लग जाता है तो उसको पुनः आधा किया जाता है। मध्य में जीवन का पूर्ण संचार हो रहा है, जीवन में खूब प्रगतियां चल रही हैं, फिर भी उसको सत्य मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं माता पिता, गुरुजन, बंधुजन और हमारे जो भी हमसे बड़े होते हैं वो सब प्रेरित करते हैं, लेकिन वो फिर भी झूठ से दूर नहीं होते हैं, फिर भी झूठ से दूर नहीं होते हैं, और वो तो फिर भी झूठ बोलने लग जाते हैं। अंतोगत्वा उसका वो तीसरापन आ जाता है। भागवत में तीसरापन, भागवत में भी बताया है कि आदि मध्य और अंत, यानी भागवत के शुभारंभ में भी सत्य है और भागवत के मध्य में भी सत्य है और भागवत के अंत में भी सत्य ही है। जीव जब मृत्यु की ओर जाता है तो भी उसे सत्य के लिए प्रेरित किया जाता है कि सत्य बोलो, और जब जीव मर जाता है तो भी क्या उसको बोलते हुए ले जाते हैं, आप सबने सुना है। नेपाल में ऐसे ही बोलेगा, हाँ? तो ये सत्य की पराकाष्ठा है, ये सत्य की परिभाषा है, लेकिन जीव मानता ही नहीं है। कहते हैं अरे जैसो तू आयो है वैसो ही जाएगो। हमारे बंधुजन गाते हैं, बड़े भाव से गाते हैं, जैसे तू आया है ही जाएगा, तू ले ले राधा तेरा जीवन बन जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। जैसे तू आया है वैसे ही जाएगा, 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 तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ प्यारा श्री राधा नाम ले ले श्री राधा नाम ले ले श्री राधा, हो जैसे
तू आया है वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया है वैसे ही जाएगा। ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, ओ मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। हाँ मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। ओ राधे राधे बोल के तू भी मान हरि सुख पाले, ओ राधे राधे बोल के तू भी माने हर सुख पाले। दुख ना कोई है काम, दुख का ना है कोई काम, हर पल मुस्काएगा, तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। ओ प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधे नाम हाँ प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधे नाम। जैसा तू आया है वैसे ही जाएगा, जैसा तू आया है वैसे ही जाएगा। ओ तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। श्री राधा 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 रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। श्री राधा सभी द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार, ओ राधा रानी मेरी ओर निहार। ओ राधा रानी मेरी ओर निहार। ओ जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। ओ तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। आप लोग भी लीजिए बड़े भाव से राधा नाम, आप लोग भी लीजिए। ओ तो ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। तेरा जीवन बन जाएगा, तेरा जीवन बन जाएगा। तेरा जीवन बन जाएगा, तेरा जीवन बन जाएगा। तेरा जीवन बन जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा, तेरा जीवन बन जा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, पहला ही दिन है और पहले दिन ही कंजूसी जय बोलने में चल रही है।
ऐसा मत करो, ये लाइव आयोजन चल रहा है, दुनिया के लोग देख रहे हैं। काफी दूर दूर से लोग इशारा करके हमें धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि गुरुजी जय हो, शुक्रताल में आप रस अवगाहन करा रहे हैं। और आप लोग जय नहीं बोलोगे तो वहां तक जय की आवाज नहीं जाएगी। बोले कहीं श्रोता सुस्ती में तो नहीं है, हैं? भोजन व्यवस्था में तो कोई त्रुटि लगी नहीं मुझे आज, बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, फिर भी सुस्ती कैसे है, हैं?